नमस्कार, मैं राहिल कस्सार। हमारी टीम इस वक्त मौजूद है ग्रेटर नोएडा में, जहां जीएमए द्वारा अपना 34वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी विकसित भारत 100। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अभिनव गोपाल जी। सीधा बात करना चाहेंगे सर से। अच्छा, धन्यवाद। सर, आज का जो प्रोग्राम है, आप आए हुए हैं, सारी चीजें आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम? ये बेसिकली गाजियाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन का 34वां 34th एनुअल कन्वेंशन है। और जैसा कि मैनेजमेंट एसोसिएशन जो गाजियाबाद का है, ये एक तरीके से एक ब्रिजिंग इंस्टीट्यूशन का काम करता है, जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एक तरह कह सकते हैं कि एक तरह का एक इंस्टीट्यूशन है, जो कि एक थिंक टैंक की तरह भी काम करता है, एक सॉल्यूशन देने वाला भी काम करता है, और एक मंथन करने वाला थिंक टैंक जो मैंने बोला वो भी इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है। और इस कन्वेंशन में आज, जैसा कि इसका टॉपिक है इंडिया एट 100, मतलब 100 वर्ष पर, जो भी 75वां हमने अभी अमृत महोत्सव भी बनाया, और अमृत काल जो इस नेक्स्ट 25 ईयर्स में हम लोग करेंगे, तो इंडिया 100 क्या कैसा दिखने वाला है, उसके ऊपर एक मंथन चल रहा है। उसमें पहले क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में, और अब आगे नेक्स्ट 25 ईयर्स में हम क्या देखते हैं और कैसे हम भारत को देखते हैं इंडिया 100, उसकी एक परिकल्पना को देखने के लिए इस कन्वेंशन के माध्यम से यहाँ पर हम लोग जुड़े हैं। और मैं यहाँ पर वैलेटरी फंक्शन के लिए आया हुआ हूँ, और इस फंक्शन में मुझे खुशी है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं इस कन्वेंशन में जुड़ा हूँ। और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से इन सभी को साथ लेकर हर तरह की सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो प्रोवाइड करता है। और जो हम भारत देखते हैं 100वें वर्ष पे इंडिया 100 देखते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वो बेस प्रोवाइड करते हुए, इन सभी को साथ लेते हुए, प्रोफेशनल्स को, इंडस्ट्रीज को, स्टूडेंट्स को, हम एक इंक्लूसिव एक एनवायरनमेंट बनाते हुए हम भारत को एट 100 कैसे देखते हैं, वो एक कन्वेंशन में देखने के लिए मुझे इस रूप में बुलाया गया। आप लोग इस तरह के प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आने वाले समय को लेकर, आने वाली पीढ़ी को लेकर, इस तरह के प्रोग्राम को लेकर आप क्या कुछ संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, इस तरह के प्रोग्राम मेरे हिसाब से होते रहने चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज़ कहीं न कहीं इन सब कन्वेंशन से हमें नए आइडियाज़ मिलते हैं, नए फ्रेश आइडियाज़ मिलते हैं। प्लस हमें एक तरीके से इंडस्ट्री का, एकेडमिया का, स्टूडेंट्स का, प्रोफेशनल्स का, उनका व्यू भी हमें जानने को मिलता है, क्योंकि ये व्यूज़ हमें अपनी पॉलिसी बनाने में, अपनी पॉलिसीज़ को धरातल पे अच्छे तरीके से उतारने में, वो हमें हेल्प करता है। अभिनव जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे कि आप अपकमिंग जनरेशन है, तो अब अपनी जनरेशन का जो स्कोप है, करियर है, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन में अपना करियर बना सकते हैं? आप किस एंगल से आप संदेश देना चाहेंगे नेक्स्ट? बिल्कुल, देखिए, आने वाला समय जैसा कहा कि अमृत काल है, और स्कोप ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है। अभी हेविली हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर एआई बेस्ड होगा, मशीन लर्निंग बेस्ड होगा, टेक्नोलॉजी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होगा। उसके साथ ही उस तरह के ह्यूमन रिसोर्स जो कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सके, इस तरह की टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर सके, उसके लिए इस तरह का बहुत अच्छा स्कोप है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि यंग लोग एडमिनिस्ट्रेशन में ज़रूर आएँ, और इस तरह के अपॉर्चुनिटी को देखें, समझें, परखें, और इसको यूज़ करें और बेहतर बनाएं देश को। सर, क्या नाम है? राकेश शालिया। राकेश जी, जीएमए के प्रोग्राम काफी होते हैं, मैंने देखा है। आईएमएस के इस बार 34वां फंक्शन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम में? यूनिक टॉपिक है, और जो आज के तारीख में जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है हिंदुस्तान में, कि डेवलप्ड इंडिया एट 100। एट 100 मीन्स कि 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य है। और पूरे 140 करोड़ जो जनता है वो उसमें लग गई है इस अभियान में। तो जिस तरह का डेडिकेशन पूरे 140 करोड़ जनता का लग रहा है, उससे लग रहा है कि ये 2047 तो बहुत दूर की बात है, वी विल अचीव दिस बाय 2035। तो लीडरशिप कमाल की है, उत्साह कमाल का है लोगों में। इसीलिए हमने जीएमए में भी ये टॉपिक रखा, जिससे हम एनर्जेटिक कर दें अपने मेंबर्स को भी, और जो भी इससे रिलेटेड चर्चा के विषय होते हैं उनको क्लियरिटी दें। इसका मेन मकसद ये है। अमृत महोत्सव चल रहा था, अब अमृत काल चल रहा है, आने वाले 25 साल के लेकर किस तरीके से आप देखते हैं कि हम क्या बदलाव कर सकते हैं? ये ऐसा है, अभी जैसे राकेश जी कह रहे थे कि 25 साल तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसी स्पीड पर चले, अभी हम 11वीं से 5वीं इकोनॉमी पे आए हैं, और अगर उम्मीद ये है कि हम 5वीं से तीसरी इकोनॉमी पे मे बी इन नेक्स्ट 10 ईयर्स से पहले हम जो है थर्ड इकोनॉमी होंगे। और आज सुबह शिव कुमार जी ने कहा
कि और ऑर्डर भी उन्होंने डिफाइन किया कि अमेरिका, चाइना एंड इंडिया विल बी द ऑर्डर। तो थर्ड इकोनॉमी होंगे। विकसित भारत हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विकसित भारत में प्रोफेशंस का, इंडस्ट्री का और खासतौर पर एमएसएमईज का रोल अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जैसा राकेश अभी कह रहे थे कि मे बी इन 10-15 ईयर्स वी मस्ट बी द विकसित भारत। वंदे भारत अपने आप में शुरुआत है। आज सुबह शिवमणि जी कह रहे थे कि वो सुधांशु मणि जी की वो एक ही तरह की ट्रेन देखते आ रहे थे पिछले 75 सालों से। तो कम से कम फसाड चेंज हुआ, रेल देखने में कम से कम चेंज दिखाई देने लगी। सो और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटाइजेशन वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं। परंतु हाँ, ये है कि इंक्लूसिविटी इज़ अ मस्ट। हम जो भी करें पूरी इंक्लूसिविटी से करें। राम और शबरी जिस तरह से दोनों मिले कि राम का भी प्रोग्रेस हो और शबरी की भी हो। इंक्लूसिविटी अपने आप में, क्योंकि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है कोई शक नहीं, परंतु सब लोग तरक्की करें वो जरूरी है। जो गैप है बिटवीन द अमीर और गरीब, वो हम मिनिमाइज करें, वो हम कम से कम करें। ये हमारी कोशिश रहे आने वाले अगले 20-25 सालों के लिए। तो यही हमारा विषय है। इसी तरह के हमने स्पीकर्स बुलाए हुए हैं, हमने इंडस्ट्री से बुलाए हुए हैं, हमने एकेडमिया से बुलाए हुए हैं, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बुलाए हुए हैं। सीडीओ साहब अभी आपने देखा वो है। तो हम चाह रहे हैं कि इन टोटलिटी इंक्लूसिविटी इस तरीके से हिंदुस्तान डेवलप करे, ना कि कुछ लोगों का डेवलपमेंट हो गया और कुछ लोग बिल्कुल पीछे छूट गए। तो सभी का होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है।